नर्क सबसे डरावना हिस्सा था जब उन्होंने हमें तफ्तीश के लिए बुलाया। आप ऐसी जगह के बारे में क्या कहेंगे जहां मानवता की सारी हदें पार होती हों? इन यूक्रेनी नागरिकों को दुश्मनों ने पकड़ लिया था। वो शारीरिक रूप से आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इन्हें रूसी जेल टग्नरॉग ले जाया गया। इस जगह को वो टॉर्चर के रूप में याद रखते हैं। पिछले साल मई में मारियुपोल को घेर लिया गया था। आर्तेम, जो अजोव रेजिमेंट के साथ एक स्नाइपर हैं, वो लड़ते रहना चाहते थे, पर यूक्रेन ने अजोवस्टाल स्टील वर्क्स में मौजूद अपने सभी सैनिकों से सरेंडर करने को कहा। जब मैंने बंधक होने के बारे में पहली बार सुना तो मेरे दिमाग में जो कुछ भी हो सकता था उसकी सारी बुरी तस्वीरें बन गईं। आर्तेम को कई महीनों तक टग्नरॉग में हिरासत में रखा गया। वो कहते हैं कि उन्हें बार बार पीटा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। उन्होंने रूसी सैनिकों को भी दूसरे बंधकों को यातनाएं देते हुए देखा। एक दिन मुझे पीटने के बाद एक कमरे में लाया गया। मैंने एक युवक को देखा जो हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ था। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। मैंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारे नाखून के अंदर सुई घुसाई? उसने कहा, हाँ। हफ्तों तक मैं उन यूक्रेनी नागरिकों को ढूंढता रहा जिन्हें टग्नरॉग ले जाया गया था, और वहां से वो वापस आ गए। इरीना उन्हीं में से एक थी, जो अब सेना में एक भर्ती ऑफिसर हैं। जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तब वो एक कॉम्बैट मेडिक थी। वो कहती हैं कि गार्ड्स की बर्बरता ने औरतों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने हमें बाल पकड़कर घसीटा, हमारी किडनी, रिब्स पर हथौड़ों और डंडों से मारा। टग्नरॉग के बारे में आप क्या कहेंगी? वहाँ सिर्फ जल्लाद रहते हैं और काम करते हैं। ये है डेनिस, एक मिलिट्री सर्जन। वो कहते हैं कि जैसे ही लोग वहां पहुंचते थे उन्हें मारना शुरू कर दिया जाता था। कमरों में, हॉलवे में और शावर के नीचे भी। डेनिस की 3 पसलियां टूट गई थीं और वो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उन्होंने मुझे फर्श पर पटका और ऑर्डर दिया कि सिर मत उठाना, और फिर बिजली के झटके तब तक दिए जब तक कि बैटरी खत्म नहीं हो गई। झटकों की वजह से ऐंठन होती है और ऐसे में आपका सिर उठ जाता है। तब वो आपको दोबारा मारते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के लगभग 10,000 युद्धबंदी रूस की गिरफ्त में हैं, जिसमें सैकड़ों अजोवस्टाल रेजिमेंट के हैं। इनमें से कई रूस की कई जेलों में बंद हैं, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ ऐसे कैंपेन उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और रूस से उनके अधिकारों की रक्षा करने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी कैद से लौटे 10 में से 9 युद्धबंदियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें टॉर्चर किया गया। ये मेरे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि रूस में मौजूद अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा और कोई भी नहीं जानता कि हम इसे कैसे करें। हमने रूसी रक्षा मंत्रालय से इस पर टिप्पणी करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर इस तरह के कैदियों की अदला बदली उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं। आप इस सबसे कैसे उभरेंगे? मेरा फिलहाल इलाज चल रहा है और मेरी प्राथमिकता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखूं, ताकि मैं फिर से अपनी यूनिफॉर्म पहनूं, हथियार उठाऊं और अपने देश की रक्षा कर सकूं। इस जंग में लड़ाई जारी है, सिर्फ फ्रंटलाइन पर ही नहीं बल्कि उन यूक्रेनी नागरिकों की जिंदगी में भी, जो इतनी बर्बरता से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।